के नियंत्रण में नहीं रहती तो ये निर्णय सरकार का है। हमने वैश्विक महामारी कोरोना के लिए कहा कि सरकार के हर कदम के साथ है, सरकार निर्णय करेगी तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। के बयान पर किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं करता। अच्छा, एक कल चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि पायलट सीधा लेन देन के मामले हैं और उनके पास CDR भी है, उनकी रिकॉर्डिंग है और बीजेपी से सीधी सीधी उनकी डील हो रही है। सारा देने की कोशिश ये सरकार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये संसदीय लोकतंत्र का चीरहरण है जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। साहब, आप तो कांग्रेस विधायकों को न्याय दिलाने की बात, स्क्रीनिंग की बात करनी, टेस्ट की बात करनी और जिस तरह क्वारंटाइन में लोग कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं, ये बयां कर रहे हैं कि कोरोना के मैनेजमेंट में सरकार पूर्णतः असफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री को आप अपने ही PCC अध्यक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। एक ट्वीट आपने किया है, जिंदा कौम 5 साल तक इनकार। लोहिया जी इस देश के महान विचारक थे। जब कभी भी इस प्रकार का अन्याय हो, जहां संवैधानिक मान्यता छिन-भिन होती हो, जहां स्थापित परंपराओं को तोड़ा जाता हो, जहां चारों ओर अत्याचार और अनाचार हो, उसके लिए लोहिया जी ने जो बयान दिया था वो कांग्रेस पार्टी पर आज सटीक मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने ट्वीट किया। एक और सवाल है कि ये कहे कि हम सरकार के साथ हैं, तो इस सरकार में क्या खूबी है, किस कारण से वो साथ है। उन्होंने अपने स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, लोगों ने मैंडेट उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में दिया। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है। कभी आप बसपा की टिकट पर जीते हुए विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़े, उनको आप निगलने का काम कर रहे हो। कभी CPM के MLA को हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर अपनी तरफ करने का काम कर रहे हो और फिर आरोप हम पर लगा रहे हो, बीजेपी पर लगा रहे हो, जो आज तटस्थ की भूमिका में इस नज़ारा को देख रही है। जो हाई प्रोफाइल ड्रामा आज राजस्थान की सियासत में चल रहा है, इतिहास के पन्नों में जब दर्ज होगा और आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ेगी तो कांग्रेस का इतिहास निश्चित तौर पर कलंकित होगा। इससे कोरोना का विस्फोट सामने है। कोरोना में संक्रमित होने वालों की संख्या 25,000 के निकट पहुंच रही है। मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे के अंदर जब आम व्यक्ति अपनी जान के लिए चिंतित हो रहा है, सरकार चिंतित है उनके ढहते हुए महल को बचाने के लिए। मैं इस सरकार के इस कृत्य की निंदा करता हूं। सरकार है कहां? कानून का राज कहीं दिखाई देता नहीं। सारे मंत्री अपने अपने रूप में 5 सितारा 7 सितारा होटल में कैद है और उधर सन्नाटा पसरा पड़ा है। राजस्थान का शासन जहां से चलता है, राजस्थान के शासन सचिवालय से। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के। मुख्यमंत्री जी, शासन तो आप ही का था, आप इस पूरे परिवार के मुखिया थे। आज जब ताश के पत्तों की तरह आपका महल ढह रहा है, इसके दोषी तो मुखिया ही होंगे। और मैं समझता हूं कि अपने दोष को छुपाने के लिए अब इस प्रकार के अनर्गल बात वो कर रहे हैं। ये पहली बार है। आज कांग्रेस 2 अलग अलग टुकड़ों में, एक कांग्रेस वो जिसमें संगठनात्मक रूप से तीनों अध्यक्ष हैं, वो अलग बैठे हैं एक 5 सितारा होटल में, और दूसरे होटल में सरकार के करिंदे, सरकार के विधायकों को एक विधायक के साथ एक कांस्टेबल को लगाकर बाड़ाबंदी किए हुए हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। आज कांग्रेस की टूटन सबके सामने है और इसका पूरा अगर दोषारोपण किया जाए और इसकी जिम्मेवारी किसी की है तो घर के मुखिया के रूप में अशोक जी गहलोत की है, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में सुचिता के स्थान पर अपमान की राजनीति प्रारंभ कर दी। मैं उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, पर कांग्रेस के विधायक की बात नहीं है। देखिए, अगर ये परंपरा चल निकली कि कोई भी मान्य सदस्य जो जनता जिसको चुनती है, उसके विधानसभा के बाहर के किसी कर्तव्य पर वो अगर किसी पार्टी की बैठक में किसी कारण से 1 बार 2 बार नहीं आए, पार्टी के अध्यक्ष उनसे किसी बात से नाराज हो गए और इस तरह सदस्यता जाने लग गई, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान विधानसभा में ये परंपरा अगर चल गई तो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और राजनीतिक दलों के आलाकमान की कठपुतली बन जाएंगे हमारे संसदीय रूप से चुने हमारे विधायक, जो दुर्भाग्य होगा। संसदीय इतिहास के अंदर ये पहले मौका है जब संवैधानिक प्रावधानों को धत्ता बताकर स्थापित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ताक में रखकर विधानसभा की नियमावली कोल एंड सगदर को नकार कर पहले नोटिस जारी किए गए राजनीतिक उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद हद तब हो गई
जब विधानसभा के सचिवालय को अपना टूल मानकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने ट्वीट कर डाला और एक तरह से इस प्रकार करने लगे जिस प्रकार 19 स्थानों को स्थान रिक्त हो गए और उन्होंने उम्मीदवारों के पैनल के नाम भी हवा में उछाल दिए। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि उन्हें इतना भरोसा है कि वो माननीय अध्यक्ष जो है कि क्वेसी ट्रिब्यूनल के रूप में निर्णय करेंगे। अर्धन्यायिक शक्तियां उनके पास है, हमारे सबके अध्यक्ष है, विद्वान अध्यक्ष है। वो जिस तरह उनकी कठपुतली है और ये तो वो प्रजम्पशन मान के चले हैं कि अब इन सब को योग्यता इनकी रद्द कर दी जाएगी, योग्यता के आधार पर इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का पूर्व अनुमान लगाना एक तरह से सीधा माननीय विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना है, जो अध्यक्ष का पद निर्विवाद होता है। मैं आश्चर्यचकित हूं जब 19 स्थानों पर कांग्रेस के पैनल को मैं दूरदर्शन पर देखता हूं, टेलीविजन पर देखता हूं। मैंने इस प्रकार का दृश्य कभी देखा नहीं। पहले नोटिस दिया गया, एक ही दिन के अंदर नोटिस देने से लेकर रिट दायर होने से लेकर नोटिस चस्पा किए गए। रात को 3-3 बजे तक माननीय सदस्यों के घरों पर दरवाजा खटखटाकर दरवाजे पर नोटिस चिपकाए गए। ये लोकतंत्र का चीरहरण है। और उसके बाद ये मान लिया गया कि वो अब अयोग्य हो गए, उनके स्थान रिक्त हो जाएंगे। अभी इस देश में धरती का कानून है, लैंड ऑफ लॉ है। यहाँ अभी बहुत से कानून के दरवाजे हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है। और अभी तो हमें माननीय अध्यक्ष जी से भी न्याय की उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का करते जो कांग्रेस